पधारो जी। अरे भाभी साहब, ऐसे कैसे पधारो? दूसरे के ब्याह में तो बढ़ले की नाक बड़ी जोर से खिंचवाती हो, और अपने जमाई को ऐसी बचा लोगी के? हाँ? चलो चलो भगवती, इतना दया वया नहीं करते, रीति रिवाज तो करने ही पड़ते हैं। चलो पकड़ो नाक अपनी जमाई की। जल्दी से पकड़ो भाभी साहब। चलो पकड़ो नाक जमाई की। पधारो जी। जोर से। अरे मर गया मैं। नहीं आना मुझे अंदर। बाबू, ये तो मेरी नाक ही उखाड़ लेंगे। अरे बेटा, अब ये रिवाज है, करना पड़ता है ये। अरे बेटा, सबके साथ होता है। तो किसी और की नाक पकड़वा लो ना, मेरी क्यों? अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, दुल्हा तो तू ही है ना। नहीं करना मुझे ब्याह, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, अरे ऐसे कोई ब्याह छोड़ के जाता है क्या? हाँ? अच्छा सुन, तुझे नया वाला बल्ला चाहिए ना क्रिकेट खेलने के लिए? मैं तुझे अच्छा सा बल्ला ला के दूंगा, ठीक है? हाँ, चल जा अब नाक जोर से मत खींचना जी। पधारो जी। भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे पुरुषोत्तम, बावड़ा हो गया क्या? बेटी के ब्याह से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। देख बाराती आ गए, मैं बारातियों का स्वागत करूं या तेरी बात सुनूं? भाई साहब देख, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूं तेरे से। अरे पुरुषोत्तम, किस सोच में हो? कोई समस्या है क्या? नहीं भाई साहब, बस यही मना रहा हूं कि आनंदी के ब्याह में कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। बेटी का मामला है, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है, किसी को उंगली उठाते देर लगती है क्या? चिंता मत करो पुरुषोत्तम, कुछ नहीं होगा। और हुआ तो भी खजान सिंह के समधी भैरव सिंह जी है ना, दूर दूर तक पहुंच है उनकी। बड़े बड़े लोगों को अपनी जेब में लेके घूमते हैं, वो सब संभालेंगे। उधर टीचर जी गई हैं पुलिस को बुलाने, कहीं कोई बवाल ना खड़ा हो जाए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। मास्टरी जी, आपको पता चला ना कि मेरा ब्याह हो रहा है? मैडम, आप कानून पर भरोसा रखिए, कानून आपके साथ है। आप बस कल हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, तुरंत हाजिर हो जाएंगे हम लोग। मैं किसी भी हालत में इस शादी को रोक कर रहूंगी। भाई साहब, अरे रुकिए। अरे मास्टरनी जी, आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरी काम आन पड़ा है क्या? भैया रामगंज पुलिस चौकी पहुंचा दो, जरा जल्दी करना, कहीं फेरे ना हो जाएं। समझी जी, फेरों में थोड़ा समय है अभी। पंडित जी ने बताया कि मुहूर्त आधी रात के बाद का है। आप लोग बारातियों के साथ जाकर जनवासे में खा पी कर विश्राम कर लीजिए। ऐसा चलो चलते हैं, जनवासे चलते हैं। अब तोड़ दूंगा गर्दन भी। ये देखने में क्या बुराई है? क्या हो रहा है भाई? किस बात का झगड़ा है? हाँ, किस बात का झगड़ा है? बाबू, जगह छोड़, टाई खींचा मेरी। मैं तो देख रहा था, बस झूठे। देखना था तो दूर से देखता। ए बावड़े, दूल्हे को तंग नहीं करते। लेकिन मुझे भी चाहिए ये। टाई? हाँ, यही। अरे मिल जाएगी, जब तू दूल्हा बनेगा ना तुझे भी मिल जाएगी। चल जा, खेल खेल। जाओ बेटा, खेलो खेलो।
बैलगाड़ी की तरह क्या चला रहे हो? जरा जल्दी चलाओ ना। अरे मास्टरनी जी, रात का बखत है और गाड़ी की हालत तो आप देख ही रहे हो, ऊपर से यो कच्ची सड़क। अरे तेजी के चक्कर में गाड़ी नीचे उतर गई तो जान के लेने के देने पड़ जाएंगे, और ऊपर से जवाब तड़बी तो हम ही से होगी ना, वो भी अगर हम जिंदा बच गए तब। देखा, बड़ी मरी जा रही थी नए नए कपड़े और गहने पहनने के लिए। इससे तो स्कूल के कपड़े ही भले। कितनी मुसीबत है। आनंदी, लाई क्या? हाँ, सबकी नजरों से बचा कर लाई हूँ। 2 लड्डू चुपचाप खा ले। फेरे के पहले दुल्हन को भूखा क्यों रहना पड़ता है रे फूली? मेरी शादी में माँ बोली थी देवता गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैंने चोरी छुपे से दूध जलेबी खा ली थी। देवता गुस्सा नहीं हुए? कौन जाने, तू खा ले खा ले। आइए आइए समधन जी, आइए। पल्लू ले लाड़ो, थारी सासू माँ है, ये हमारी आनंदी। सचमुच फूट रही है तुम्हारी बिटिया। धोख दे लाड़ो। पैर छू। कहीं करिए लाड़ो, पैर छू। मना कहता ना तारे को कुछ भी खाना नहीं है। माँ, बहुत भूख लगी थी, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगी। ऐसी असु बातें नहीं बोलते लाड़ो। कोई बात नहीं बिंदनी, पता है ब्याह से पहले मैंने भी चोरी छुपे खा लिया था। सच्ची? क्या खाया? कुछ नहीं, अब धोख दे जा। रहने दे, धोख तो बहुएं दिया करती हैं। तू तो आज से मेरी बेटी है। आ क्या आफत आ गई? थानेदार साहब कहाँ हैं? पता नहीं मैडम जी, मैं तो अब भी ड्यूटी पे आया हूँ। तो किससे पता होगा? ये तो हेड कांस्टेबल साहब ही बता सकते हैं जी। हेड कांस्टेबल साहब कहाँ मिलेंगे? तो घर गए हैं जी खाना खाने। थानेदार साहब का घर कहाँ है? वो जो सीधे जाके सुक्की बावड़ी पड़ती है ना, हाँ। उसके बाद बाएं मुड़ना, हाँ। और दाएं मुड़ जाना। और सुनो, ये चंपा मारी भी ना अब तक नहीं आई जनवासे से। आके फाड़ फाड़ के तमाशा देख रही होगी। उसे बोला था ना जल्दी आना। मैं आ गई चंपा। क्या क्या देखा जनवासे में चंपा? खूब मजा आ रहा होगा ना? खूब। सबके सब बाराती छोरे नाच गाने मगन है, और छोरियां भी क्या नाची है, ये लटका झटका सिनेमा जैसे। वो तो काका ने देख लिया और भगा दिया मुझको, नहीं तो मैं और थोड़ी देर रुक जाती। खाने में क्या क्या बना है चंपा? तूने कुछ खाया कि नहीं? खाया ना, रस मलाई, बालूशाही, बादाम की बर्फी, मावे की मिठाई, असली की जलेबी, और बाप रे, इतना सब बना है बारातियों के लिए? तेरे बापू ने जोधपुर से हलवाई बुलाया है। सारे बारातियां उंगली चाटते रह जाएंगे, इतनी बड़ी रसोई है। और सारे बाराती तो मधुमक्खी की तरह भिन-भिना रहे खाने के आसपास। हाँ, ज्यादा खा लिया तो बारातियों का पेट न फूट जाए फट से। चंपा, थोड़ी मिठाई रानी जीजी को दे आना ना। उन्हें तो मेरे ब्याह में बुलाया ही नहीं, जाने क्यों। क्यों क्या? शुभ काम में उनके आने से अपशगुन होता है। बांझ है ना बेचारी। बांझ किसको बोलते हैं? छोड़ी सब चंपा और रसोई की बात कर। रसमलाई कैसी थी? क्या है ये सब? न रस न मलाई, ऐसी रसोई खिलाकर बारातियों के सामने नाक कटवाएंगे हमारी। समधी जी। जी समधी जी। माफी चाहूंगा समधी जी, पर आप तो जानते हैं ना, चैतसरी नहीं, आसपास के सारे गांवों में हमारे परिवार की कितनी साख है। थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना पड़ता है समधी जी। पर हुआ क्या समधी जी? बुरा मत मानिए, लेकिन ये खाना बनवाया आपने हमारे बारातियों के लिए। खान पान में थोड़ी सी भी कमी रह जाए ना, तो बिरादरी में नाक नीची हो जाती है समधी जी।
अरे हाथ तंग था, कोई कमी थी तो हमसे कहा होता, हम भेज देते अपना रसोइया। क्या बात होगी भाई साहब, क्या बात? मंडप लगा देने से बेटी का ब्याह नहीं होता भैरव। मैं समधी जी को समझा रहा था कि दूल्हा और उसका परिवार तो फिर भी किसी तरह समझ जाएगा, लेकिन साथ में जो मेहमान आते हैं ना बाराती बनकर, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। अरे रसोई इतनी खराब है कि दूसरा निवाला नहीं लिया जा सकता। सब लोग यही कह रहे हैं, कोई खाने को तैयार नहीं है। नहीं समधी जी, अब मैंने सब अपनी देखरेख में इंतजाम किया है और जोधपुर से सबसे अच्छा रसोईया मंगाया है। उसे 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं मैं। देसी घी के बगैर तो वो रसोई में घुसने को तैयार नहीं था। मैंने भी कह दिया, बेटी की शादी है, कोई कमी मत रखना। अरे तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे खुद देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी। रसोईया जोधपुर से आए या दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाथ में तो स्वाद होना चाहिए ना समधी जी। अब भाई साहब रहने दीजिए ना, जो इन्हें ठीक लगा इन्होंने किया। देखो मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं भैरव। पूरी बिरादरी में अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है हमें। अरे वापस जाकर सब लोग हमारे मुंह पे थू-थू करेंगे ना। देखिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप नाराज मत होइए। रहने दीजिए, आपका क्या चाहता है? 100 बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी वापस जाकर। मैं एक एक बाराती से माफी मांग लूंगा, बस आप नाराज ना होएं। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए खजान सिंह जी, मैं अपने भाई साहब से बात कर लूंगा। आप जाके बाकी के काम देखिए। काका, पंडित जी बनने को मंडप में बुलाने को कह रहे हैं। हाँ चलो चलो। अब बना और बनी अपने हाथ में पुष्पांजलि लेकर गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां। क्या है? आधी रात को दरवाजा क्यों पीट रही है? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इतनी रात के तकलीफ दी, पर मेरा थानेदार जी से बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा उन्हें बुला देंगी प्लीज़। वो क्या घर में बैठे हैं जो बुला दूं? सरकार चमड़ी निकाल लेती है रात दिन काम करवा करवा के, घर में आराम करने की तनख्वाह नहीं देती। अगर वो घर में नहीं है तो थाने में जाके देख, या फिर हेड ऑफिस में होंगे। मैं अभी थाने से आ रही हूँ, वहाँ पर सुनिए तो। समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। क्या करूं? अगर पुलिस टाइम पर न पहुंची तो रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर वो सब आनंद की बलि चढ़ा देंगे।